हमास और इजराइल के दरमियान जंग में शिद्दत, जनूबी इलाकों में ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा जारी। इजरायली कमांडर समेत 800 इजरायली हलाक, 2500 जख्मी, 100 से ज्यादा गिरफ्तार। हमास ने गजा की पट्टी के करीब इजरायली फौजी कैंप पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक से इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल। इजराइल के सबसे अहम बिन गोरियन एयरपोर्ट पर भी हमला। गजा की पट्टी के करीब भी हमास का कंट्रोल बरकरार, टैंक्स कब्जे में ले लिए गए। मजीद गाड़ियों को आग लगा दी गई, रॉकेट्स भी दागे गए। गजा में शहादतों की तादाद 560 हो गई, सैकड़ों जख्मी। वहशियाना बमबारी से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। खान यूनिस मस्जिद की शहादत की वीडियो भी जारी। किसी भी वक्त गजा पर बड़े हमले का खदशा। इजराइल ने 1 लाख रिजर्व फौजियों से गजा को घेरे में ले लिया। इजरायली वजीर दिफा का गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म। इजरायली फौज ने लबनान पर भी हमला कर दिया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया गया। गजा को बिजली, ईंधन और गजाई अशिया की फराहमी बंद। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गजा में खुराक पहुंचाने की अपील कर दी। मैं आइन का गुलाम हूँ। ये नहीं हो सकता कि आज आइन ये है कल कुछ और होगा। ये नहीं हो सकता कि फलां चीफ जस्टिस इस तारीख को रिटायर्ड होगा तो कानून या आइन बदल जाएगा। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए तो ये आइन और कानून की तबाही होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। कानून या शरीयत की रूह में कहाँ दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा। माजी को देखें, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कर देता है। अमेरिका में ये सब नहीं होता। हमारा माजी बहुत बोसीदा है। एक चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट को नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गलती करे तो क्या पार्लियामेंट दुरुस्त कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत कल तक मुलतवी। रूल्स में रद्दोबदल करने के अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। हाई कोर्ट्स अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाने के लिए बाइख्तियार है। पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल दिया तो हर मामले में मुदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन साजों ने इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़े लिख देते। अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतासादिम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर पार्लियामेंट ने पाबंदी लगाई, हाई कोर्ट और शरई अदालत के ज़ाब्तों पर पाबंदी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट इम्तियाज सिद्दीकी के अंदाज़े गुफ्तगू पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराज़गी। कहा, कोई बात करने की तमीज़ भी होती है। एडवोकेट इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल के लिए वक्त न देने पर एतराज़ उठाया। कहा, हमें ना सुनना नाइंसाफ़ी है। चीफ जस्टिस ने इम्तियाज सिद्दीकी से पूछा कि हुक्मनामे में कहाँ लिखा है कि आपको अभी सुनना है? आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए वरना मैं कुछ इशू करूँगा। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। खुसूसी अदालत का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। 17 अक्टूबर को तारीख मुकर्रर। सरकारी गवाहान तलब। दोनों मुल्जिमान को चालान की नकुल फराहम कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की फैसला मुअत्तल करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने कहा, अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत। चीफ जस्टिस सामिर फारूक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर ओपन कोर्ट में समाअत कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम में मुज़म्मिर है। फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर गलत खबरें फैलाना अफसोसनाक है। इंतहा पसंदी का किला कमा किया जाएगा। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस भारत छोड़ दिया। दुबई चली गईं। ज़ैनब को मुख्तलिफ अफराद की जानिब से धमकियां मिल रही थीं।
जैनब को हिरासा करने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए गए। एक वकील ने जैनब पर झूठा केस बनाने की कोशिश भी की। 2016 तक हम दुनिया की 24वीं बेहतरीन मईशत बन चुके थे। आज पाकिस्तान दुनिया की 42वीं मईशत बन चुका है। नवाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए पूरी तवानाई इस्तेमाल करेंगे। लीगी रहनुमा इसहाक डार की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और पार्टी में इख्तलाफात। शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहा, अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। मेरा लीडर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज नहीं। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर फिर वापस आ रहा है। लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है। लीगी रहनुमा मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड हैं। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आते हैं। नवाज शरीफ एक बार फिर सब ठीक कर देंगे। नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से निकल गए। 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएंगे। सारे प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ्द की वजीर आला हाउस आमद निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर से मुलाकात। इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी के जियाले अफसरान को हटाने का मुतालबा। जराये के मुताबिक इलेक्शन तक बल्दियाती कौंसल्स को मुअत्तल करने का भी मुतालबा। इलेक्शन कमीशन की इब्तदाई हल्काबंदी पर एतराज़ात जमा कराने की हिदायतनामे में कहा, दरखास्त दहिंदा मुतालिका इंतखाबी हल्के का वोटर होना जरूरी है। एतराज़ात पर दरखास्त गुजार के दस्तखत होना लाजमी है। निगरान वज़ीर आज़म से नेवल चीफ नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक बहरिया की पेशावराना अमूर पर बातचीत। उम्मीद है पाक बहरिया मुल्क के दिफा में फ़ाल किरदार अदा करती रहेगी। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। चीनी सदर शी जिनपिंग और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात तय। चीनी सदर और वजीर आजम काकड़ की मुलाकात बेल्ट एंड रोड फोरम के बाद होगी। बेल्ट एंड रोड फोरम का इजलास 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में होगा। 25 ममालिक के सरबराहान फोरम में शिरकत करेंगे। डॉलर की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे सस्ता। डॉलर 281 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर के 281 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी। आलमी मार्केट में सोना महंगा। कीमत $21 तक बढ़ गई। भाव $1854 फी औंस हो गया। पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों में इजाफे का खदशा। महंगाई बेलगाम। मशिया खोरोनोश के दाम कम ना हो सके। सब्जी दालों के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। गरीब शहरियों के लिए एक वक्त का खाना बनाना भी दुश्वार हो गया। आलमी बैंक और आलमी मालियाती फंड का सालाना इजलास आज से शुरू होगा। निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही इजलास में मौशी टीम मराकश में मौजूद। साइडलाइन मुलाकातों में MD IMF से कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। निगरान वजीर आला पंजाब का गवर्नमेंट पायलट स्कूल का दौरा। तलबा को सफरी सहूलत में रियायत देने के इक़दाम की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं, स्कूलों के मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से स्कूलों के मयार बेहतर करेंगे।